नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बिग स्कैम के ऊपर बात करूंगा। आज के इस वीडियो में मैं उस इंसान के ऊपर बात करूंगा जो मासूम लोगों का खून पीते हैं। ठीक है, आज का मेरा मुहिम यही है, स्टॉप चीटर विवेक लिंद्रा, स्टॉप चीटर सोनू शर्मा, स्टॉप चीटर टकला मोटिवेशन। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं स्कैमर को एक्सपोज करूंगा फैक्ट और लॉजिक के साथ। ठीक है दोस्तों, ये तीनों बंदा मोटिवेशन के नाम पर लोगों को चूतिया बनाता है, मूर्ख बनाता है और लोगों की जो है पैसे जेब से ठगता है। ठीक है, कैसे ठगता है मैं आपको बतलाता हूँ। दोस्तों, ये विवेक बिंद्रा मोटिवेशन के नाम पर कभी महाराणा प्रताप का इतिहास बतलाता है, कभी हरियाणा का बतलाता है। ये बंदा हरियाणा का इतिहास बतलाता है या फिर जाटों का, ये बातें किसी को समझ में आती नहीं है। ठीक है, ये इनकी बातें मतलब कि समझ के कि इनके चैनल पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये कहता है कि ये सारी इतिहास जो है जाटों की है। वास्तव में इन्होंने सारी इतिहास यादवों की बतला दी और ये कहते हैं जाटों की हमने इतिहास आपको बताई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये बंगाल भी जाते हैं विवेक बिंद्रा और बंगाल के अंदर ये कहते हैं अंतरप्रेन्योर, हमारे लाइव सेशन, हमारे से बिजनेस क्लास वगैरह आप लोग भी लो। वहाँ पे ये जो है अपनी कि जो प्रोडक्ट है, स्टार्टअप है, ये बेचने के लिए जाते हैं। लेकिन बंगाली लोगों को इनके सच के बारे में पता था। उन लोगों को पता था विवेक बिंद्रा जो है कितना बड़ा घपलाबाज है, धूर्त है, ये लोगों को किस तरह से ठगने का काम करते हैं। लोग इनके कि ठगनेपन से कि बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे। तो जाहिर सी बात है बंगाल के लोगों ने इनका जो है प्रोडक्ट लेने से मना कर दिया। तो इन्होंने बंगाल को निकम्मा बोला, नकारा बोला अपने चैनल पर और बोला कि बंगाल के लोग जो है कभी बड़ा सोच ही नहीं सकते, बंगाल के लोग काफ़ी आलसी होते, बंगाल का जो है देश के लिए कोई भी योगदान नहीं है। इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बंगाल के लिए करी। उसके बाद इस टकले की तो बातें मैं कह ही नहीं सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा फेंकते हैं। ठीक है, कभी विराट कोहली का उदाहरण लेते हैं, कभी बिल गेट्स का उदाहरण लेते हैं, कभी कि और भी दो चार जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जैसे कि मार्क जुगलबर्ग, ट्विटर के मालिक एलोन मस्क, इन सभी के लोगों की जो है कहानी सुना देते हैं और ये कहते हैं कि मैं जो हूँ बिजनेस कोच हूँ, हमारे अंदर जो है कंपनी के अंदर बड़े बड़े करोड़पति लोग आया करते हैं। ठीक है, जो कि सारी बातें इनकी फॉल्स होती है। आप करोड़पति निकाल के जाके देख सकते हो गूगल के अंदर या फिर जहाँ से भी डाटा निकलता है वहाँ से। ये जो है फर्जी बातें करते हैं और सोनी शर्मा ये भी लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में मैं इन लोगों की जो फर्जी वाला काम है उनके ऊपर बात करूँगा। दोस्तों, ये लोग जो है दो पैरामीटर के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, एक एमएलएम का फुल फॉर्म होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है, और दूसरा जो होता है पैरामिड होता है। ठीक है, पैरामिड स्कीम। ठीक है, मैं दोनों के ऊपर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मल्टी लेवल मार्केटिंग की बातें करता हूं। अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग दोस्तों होता है एक कंपनी होता है। ठीक है, और वह कंपनी जैसे कि मेरा चैनल है क्षत्रिय राव साहब, आगे चल के अगर मैं ग्रो करता हूँ, इसको एक कंपनी बनाता हूँ, तो ये भी एक कंपनी है। लेकिन हमारी जो पॉलिसी होगी वो किस तरह से बिजनेस करना है वह मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे विवेक बिंद्रा का एक कंपनी है बड़ा बिजनेस .com। ठीक है, वह जो है उसके अंदर एक सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है, वास्तव में वह पिरामिड स्कीम को ही फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट कुछ स्टार्टअप बेच के वह खुद को कहते हैं कि हम लोग जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, विवेक बिंद्रा एक फर्जी इंसान है, ये लोगों को ठगने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए, एमएलएम कंपनी किस आधार पर लोगों को समझती है, जज करती है, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आपके पास मान लीजिए कोई भी कॉलेज डिग्री नहीं है तो भी आप मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, आप जो है आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, ना कोई टैलेंट है और ना ही आपके पास किसी तरह से बिजनेस का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस बिज़नेस के लिए कि एलिजिबल हो। और आप जो है अगर इस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हो, जैसे कि बड़ा बिजनेस .com जो विवेक बिंद्रा की कंपनी है, तो आप लोग जो हो फिनेंशियली फ्रीडम हो जाओगे, कि आपको पैसों की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जितना सोच सकते हो उससे कई गुना अधिक आप पैसे कमाओगे अकॉर्डिंग टू विवेक बिंद्रा। आप जैसे महीना के अंदर 60,000 70,000 रुपये कमाते हो या 90,000 कमाते हो या 1 लाख कमाते हो, वह सभी आपके लिए रकम बहुत छोटी बन जाएगी।
बस आपको क्या करना होगा, एक बार विवेक बिंद्रा की कंपनी जो बड़ा बिजनेस.com है वह ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। जो 10,000 15,000 रुपया होगा उसमें अंदर फंसाना होगा, बस और कुछ नहीं करना है, आपको बैठे रहना, आप करोड़पति बन जाओगे। यहाँ पर जो है 25 दिन के अंदर जो है पैसा डबल होने वाला है, ठीक है। आपको बस एक कंपनी ज्वाइन करना है, विवेक बिंद्रा का जो कंपनी है बड़ा बिजनेस.com, ठीक है। चलिए वीडियो के अंदर मैं आगे बात करता हूँ। दोस्तों, जो नॉर्मल कंपनी होती है, जैसे कि स्किन केयर की मैं बात करूं, तो वह क्या करते हैं, अपने सारे मतलब कि मैन्युफैक्चर जो भी अपनी प्रोडक्ट होती है वह अपने फैक्ट्री के अंदर करते हैं, ठीक है। और लोगों को भी पता होता है कि वह किस चीज़ की मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और यह किस चीज़ की फैक्ट्री है। जैसे बोरोप्लस की है तो फैक्ट्री के बाहर ही लिखा रहता है बोरोप्लस फैक्ट्री, या फिर फेयर एंड लवली की या फिर किसी भी चीज़ की है तो वह उनके कंपनी के मतलब कि बाहर ही लिखी रहती है, ठीक। उसके बाद वह सारा चीज़ जो अपना बनाते हैं, जो कि वहाँ से वह अपना सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर तक वह पहुँचवा देते हैं, मतलब कि अपने कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर जैसे शॉपिंग मॉल, स्टोर, ईटीसी, ठीक। वहाँ से जो रिटेलर है मतलब कि आम जो दुकानदार होते हैं हमारे आपके घर के आसपास के, वह होलसेलर में जाते हैं या शॉपिंग मॉल से उनकी सारी प्रोडक्ट खरीदती है और अपने दुकान के अंदर बेचती है, ठीक है। लेकिन जो फ्रॉड एमएलएम कंपनी चलाने वाली होती है, जैसे कुछ कंपनी होती है जो कि फ्रॉड होती है, वह अपना सेलर मतलब कि खुद ही तैयार करते हैं, मतलब कि उसके फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसा खास चीज़ें होता ही नहीं है मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, इसके कंपनी के अंदर जो भी चीज़ें प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, एक बार जो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं वह कंज्यूमर जो होते हैं पहली बार में, वह कंज्यूमर ही बाद में मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, ठीक है। कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाया जाता है, उसको बताया जाता है कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूटर हो और आप कैसे भविष्य में करोड़ों में खेलने वाले हो। कैसे खेलेंगे मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे नॉर्मल कंपनी जो होते हैं वह फोकस करती है कि अपनी जो सामान है उसकी क्वालिटी को बेटर बनाया जाए, लेकिन इसकी जो कंपनी होती है ये लोगों को केवल जोड़ने पर यकीन करती है। जैसे विवेक बिंद्रा की जो कंपनी है बड़ा बिजनेस.com, उसके अंदर कोई भी इनका स्टार्टअप पैक खरीदता है, जैसे कोई इनका एंटरप्रेन्योर ज्वाइन किया लाइव सेशन, या फिर कोई भी इनके कंपनी के अंदर जाता है, जैसे कि इनका बिजनेस कोर्स खरीद लिया, जैसे ये कहते हैं कि हम यूट्यूबर बनाएंगे, यूट्यूब की जो है ज्ञाने मतलब कि पेलेंगे, तो यही सारी चीज़ें मतलब जो भी इनके कंपनी के अंदर जाता है, तो एक बार जिन लोगों ने मतलब कि 10,000 रुपया फंसा दिया, उन लोगों को जब भविष्य के अंदर पता चलता है कि ये कंपनी जो हमने ले ली 10,000 की सामान, वह तो हमारे किसी काम का ही नहीं, इससे अच्छा वीडियो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, या फिर वाइडली लोग हम लोगों को ज्ञान देते रहते हैं, ठीक है। तो जब भी ये लोग कंपनी को प्रोडक्ट वापस करने जाते हैं, ये कहते हैं कि हमें जो है आपकी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है हमें, तब जो है ये लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, आप लोगों ने हमारी जो है प्रोडक्ट खरीद ली, इसका मतलब अगर आपको अपने पैसे वापस करने हैं तो आप और लोगों को जोड़ो। जैसे कि इसने 2 आदमी को जोड़ा, 2 से 4 आदमी को जोड़ा गया, 4 से 6 आदमी को जोड़ा गया। दोस्तों, इसके अंदर जो है करना कुछ नहीं पड़ता, जैसे लोगों को जोड़िएगा। जैसे विवेक बिंद्रा अपनी स्टार्टअप की जो पैक है वो 10,000 में या 50,000 में बेचते हैं, तो आपको जो है पहली बार जोड़ने पर 10% की जो है कमीशन दे दी जाएगी, ठीक है। यही चीज़ें समझा कर आपको जो है इस बिज़नेस में रखा जाता है, ठीक। जैसे इनके स्ट्रेटजी के हिसाब से एमएलएम कंपनी जो पैसा कमा, जैसे एक कंपनी है, ठीक है, एक सिंपनी कंपनी है, वो एमएलएम फंडा के ऊपर काम करती है। उन्होंने क्या करा, आपको जो है एक सामान बेच दिया, ठीक है। वह किसी को नहीं पता है वह कौन सा सामान बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, ये लोगों को नहीं पता है, ठीक है। वह तभी आपको पता चलेगा जब आप इनकी पैक को मतलब कि खरीदिएगा, ठीक। और खरीदिएगा कैसे, कुछ लोग आपको चूतिया बनाएंगे। जैसे ही आप पहली बार कंज्यूमर बन के इनके पास जाइएगा, पता चलेगा आप कुछ समय के बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइएगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ आप करोड़पति बनने के लिए आए थे, कहाँ आप मात्र एक विवेक बिंद्रा के छोटे से एम्प्लॉय बनकर रह जाइएगा, ठीक है। ये आपको समझाएंगे कि तुम जो है विवेक बिंद्रा की जो बड़ा बिजनेस.com कंपनी है उनकी सारी सामान को बिकवा दो, ठीक। जैसे आप उनके एक पैक को बिकवाइएगा, एक बुक को, या फिर उनका जो एंटरप्रेन्योर कोर्स है उनको बिकवाते हैं, तो आपको जो है हर बार 10% की जो है कमीशन मिलेगी। बाकी का जो 80% कमीशन है वह विवेक बिंद्रा के जेब में जाने वाला, ठीक है। जो कोर्स की कीमत महज 500 या 1,000 रुपया होने वाली थी, उस कोर्स की कीमत उन्होंने क्या की, बेच दी दोस्तों 10,000 में, ठीक है। तो 10,000 का जो सीधा सीधा मुनाफा है सारा विवेक बिंद्रा ने रखा,
और 10% जो है उन्होंने मतलब कि इस तरह के लोगों को दे दी। उसके बाद उसके जो नीचे नीचे और भी लोग हैं उनको 2% 3% इसी तरह से कमीशन के ऊपर ये वर्क करता है। जैसा कि हमने आपको बतलाया कि नॉर्मन कंपनी के अंदर मार्केट को बेटर करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि कह सकते हैं प्रोडक्ट को अच्छा रखना पड़ता है ताकि लोग खरीदें और लोग एक जेन्युइन चीज़ें खरीदेगी तो एक जेन्युइन प्राइस ही देगी, ठीक है। तो लेकिन इन कंपनियों का काम होता है लोगों को ठग लेना, लोगों को जोड़ना और जो उनकी चीज़ें होती है उनसे ओवर प्राइस लेना, ठीक। अच्छा, एमएलएम कंपनी मतलब कि सबसे बड़ा दोस्तों और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है, एमएलएम कंपनी जो है किस तरह की प्रोडक्ट बनाती है और वह लोग क्या बेचती है, ठीक है। व्हाट इज़ रीज़न फॉर द रिक्रूटिंग मैनी लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों आइए इनकी स्ट्रेटजी पे एक बार और नज़र डालते हैं। एमएलएम कंपनी है, स्टार्टर पैक बनाया और उसके बाद जो मतलब कि व्यक्ति था इनके पास सामान खरीदने गया वह खुद ही इनके लिए डिस्ट्रीब्यूटर बन गया और खुद ही ये लोग जो है विवेक बिंद्रा को अमीर बनाने पे मतलब कि फोकस करने लगे, ठीक। पहला नंबर, यू नीड टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी टू बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर। इनके कंपनी का अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है या फिर कोई अहम हिस्सा आपको बनना है तो आपको इसके कंपनी में पहली बार जो एक सर्टेन अमाउंट जो है मतलब कि इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फरेब कंपनी होती है ये डिस्ट्रीब्यूटर को ही कंज्यूमर बना देती है, ठीक। जैसे कि इस तरह के कंपनी को किसी भी तरह से एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका काम है लोगों को ठगना और अपने कंपनी में शामिल करना। दूसरा, इनका जो लक्ष्य होता है किसी भी तरह से अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना नहीं होता। जो इनकी घटिया प्रोडक्ट है जैसे कि 800 की प्रोडक्ट है उनको 80,000 में, 90,000 में या 1 लाख में बिकवा देना, जिस तरह का कस्टमर है उससे उतनी पैसा जो है वसूल लेना, ठीक। और उनको बस ये कहना कि हम लोग जो है मतलब कि आप लोगों के लिए बस काम कर रहे हैं, आपको जो हम करोड़पति बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ये बन कि ये उल्टा ही लोगों को करोड़पति मतलब खुद को ही करोड़पति बनाते हैं वास्तव में, ठीक है। इस तरह के वर्क को हम लोग एक तरह से ट्रैप कह सकते हैं जो कि इस तरह के स्कीम में लोग ज़्यादातर फंस जाते हैं। ये जो है लीगल है क्योंकि इसके अंदर जो ये स्टार्टर पैक है ये इन लोगों ने दी और इसी वजह से ये कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी प्रोडक्ट खरीदी और हमारी प्रोडक्ट की जो कीमत थी वही हमने इनसे ली, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसलिए हम लोग कहते हैं आज ये मुहिम चला है देश के अंदर, स्टॉप चोर विवेक बिंद्रा। दोस्तों अब मैं बात करूंगा पिरामिड स्कीम के ऊपर, ठीक है। पिरामिड स्कीम जो होता है वो एमएलएम के तरह ही होता है लेकिन इसके अंदर जो होता है मतलब कि किसी भी तरह से कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर भी लोगों को जोड़ना ही पड़ता है और कमीशन भी मिलता है, लेकिन इसमें कुछ पैसा आपको मिलेगा बट मैक्सिमम मनी जो होगा इस कंपनी के बॉस ही रखेंगे, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इस कंपनी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता, कुछ भी देना नहीं होता है। बस जैसे कि इस कंपनी का जो सीईओ है, जैसे इस कंपनी में आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट करा, ठीक है, और आप लोगों को बस बतलाया जाता है कि लॉन्ग टर्म पे आप करोड़पति बनने वाले हो और इसके अंदर जो फ्रेबी लोग होते हैं, जो झूठे लोग होते हैं वो आपको किसी भी तरह से लालच देकर परवा देते हैं, ठीक है। जैसे 10,000 दिया तो मैक्सिमम मनी जो है सीईओ लेंगे इनके, फिर प्रेसिडेंट लेंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट लेंगे, फिर मिडिल मैनेजमेंट लेंगे और उसके बाद इनके जो छोटे तबके लीडर हैं, छोटा छोटा लीडर जिसके थ्रू मतलब कि लोगों ने इन्वेस्ट करा पैसा, वह लोग लेंगे। उसके बाद जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं जो इनके आगे पीछे करते रहते हैं, लोगों को खोजते रहते हैं वास्तव में किसको ठगा जाए, वो लोग फिर पैसा लेते हैं, ठीक है। नो थैंक्स लुक लाइक अ पिरामिड स्कीम। और दोस्तों ये जो पिरामिड स्कीम है देश के अंदर लीगल है लेकिन एमएलएम कंपनी भी यही काम करती है, लेकिन वह खुद को कहती है हम लोग जो है प्रोडक्ट बेचते हैं इसीलिए ये लीगल बन जाता है, लेकिन पिरामिड स्कीम जो है मतलब कि इलीगल है। पिरामिड स्कीम का रिप्रेजेंटेशन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि शुरुआत में आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट करा, ठीक है, और आपने जो है लगभग लगभग 3 आदमी को जोड़ा, ठीक। 3 आदमी को जो जोड़ा आपको इस पे मिलता है 10% कमीशन, ठीक है। फिर उसी 3 आदमी ने 9 आदमी को जोड़ा और फिर उसी 9 आदमी ने मिलकर अपने एक एक भाई बंधु करके 18 आदमी को जोड़ा।
तो नीचे के जो लोगों ने जोड़ा तो आपको उन सभी का जो कीमत है 2% का मतलब कि कह सकते हैं फिर से आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि आप एक इंसान हो जिन्होंने मतलब कि किसी मतलब कि अपने साथी को, अपने परिवार के लोगों को, अपने भाई बंदे को इस बिज़नेस के बारे में मतलब कि सपोज़ बतला दिया, ठीक। उनके दिमाग में भर दिया कि यहाँ पे जो है लोगों को करोड़पति बनाया जाता है। जैसे कि आप खुद ही ठगा के आए हो और आप उनको ठगना चाह रहे हो ताकि आपका जो है मतलब पैसा वापस हो जाए, ठीक। तो सपोज़ दैट आपने अपने चचेरे भाई को जो है इसके अंदर जोड़ दिया, ठीक। तो उनसे आपने 10,000 रुपया जो है इस पे इन्वेस्ट करवा दिया, ठीक। तो आपको जो है पहली बार उस पे से 10% का जो है कमीशन मिलेगा, ठीक। फिर आपके जो भाई थे उन्होंने 3 आदमी को ऐड कर दिया, अपने 3 दोस्त को, ठीक। तो 3 दोस्त को जो ऐड करवा दिया तो उसमें आपके भाई को 10% मिलेगा, लेकिन आपको 2% मिलेगा, ठीक। फिर आपके जो भाई के दोस्त थे उन्होंने भी 18, 9, 10, 11, 12, 18 आदमी को जो है इसके अंदर जुड़वा दिया, तो इसमें भी आपको 2% मिलेगा और एक समय आएगा जो आपकी पोस्ट बढ़ते बढ़ते बीडीएम तक चली जाएगी, ठीक। तो फिर जो आपके अंदर होंगे मतलब कि आपके बंदे वो ऐड करेंगे, तो उसके बाद पैसे जो है यहाँ से मतलब कि आप कमा पाओगे। दोस्तों यही बातें लोगों को समझाई जाती है और लोग जो है बहुत ज़्यादा लोभ में आ जाते हैं, ठीक है। किस तरह के लोग आते हैं मैं आपको बतलाऊंगा आगे। इस बिजनेस के अंदर दोस्तों इतिहास यही कहता है कि 0.1% जो है बहुत ज़्यादा अमीर बन जाते हैं, ठीक है। 0.4% लोग जो है मतलब कि अमीर बन पाते हैं। 4% लोग जो है ओके ठीक है मतलब कि काम चलाऊ लायक, लेकिन 95 से 99% लोग जो है आगे किसी भी लोग को नहीं जोड़ पाते हैं, क्योंकि लोग दोस्तों किसी को भी ठगेंगे तो वह उनका सगा होगा या अपने ही लोगों को ठगना पड़ेगा। जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो अपने भाई बंधु या अपने परिजन को ठगना नहीं चाहते, और बाहरी को तो ठग नहीं सकते क्योंकि बाहरी उनके ऊपर विश्वास करेगा नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से घुमा फिरा के जो भी इस बिज़नेस के अंदर आता है 95 से 99% लोग उनके पैसे बुड़ते हैं, उनके अंदर सुसाइडल थॉट आता है, वह बुरी तरीक़ा से बर्बाद हो जाते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको कि पिरामिड जो है स्कीम है वह इलीगल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, खास करके इंडिया में भी, मोस्ट ऑफ द कंट्री मतलब जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी मौजूद है, ठीक है। एमएलएम जो है एक लीगल है क्योंकि इसमें आपको प्रोडक्ट दिया जा रहा है, लेकिन लोगों को कुछ पता नहीं प्रोडक्ट क्या है और इनकी सर्विसेज क्या है, ठीक है। पिरामिड कंपनी जो है मतलब कि एमएलएम कंपनी जो है अपने आप को मतलब कि छुपाने की कोशिश करती है कि वह जो है पिरामिड स्कीम पे काम नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन वास्तव में वह भी इसी तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है। दोस्तों वास्तव में आप ही सोचिए अगर इनके प्रोडक्ट में दम होता तो ये जो है मार्केट में सरेआम बेचते, लेकिन मार्केट में बेचने पर ये चंडाल, दलाल, कमज़ोर, भिखमंगा बन जाएंगे। इसी वजह से ये अपनी सामान मार्केट में ना बेचकर ये कंज्यूमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कि बनाने की कोशिश करती है, ठीक है। बट रियलिटी में जो होते हैं इनके प्रोडक्ट की कीमत उतनी नहीं होती। ये स्टार्टर, बिजनेस कोच इस तरह की सेमिनार अटेंड करने की बातें करते हैं और लोगों से पैसा चूस लेते हैं। दोस्तों वास्तव में पूरी दुनिया की बात करूं चाहे फिर आपकी भी बात करूं, आप लोग वहीं पर पैसा फंसाना चाहोगे जहां पर आपको पैसों की वैल्यू मतलब कि समझ में आएगी, जहां आपको वैल्यू मतलब कि दिखने वाला है। जैसे कि आप खाना खरीदते हो खाने के लिए पैसे खर्च करके, ठीक है, ताकि आपकी भूख को जो है मुझाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मतलब कि वैल्यू फॉर मनी आपको दिखी, इसी वजह से आपने जो है यहाँ पर पैसे खर्च किया, ठीक। जैसे कि दोस्तों आप लोग मूवीज़ की भी टिकट कटाते हैं, क्रिकेट की भी टिकट कटाते हैं ताकि इंटरटेनमेंट मिले। सपोज दैट कोई रणबीर कपूर का मूवी आता है, संजय दत्त का आता है, सलमान खान का आता है, आप लोग जो है बड़े बड़े जो स्टार की मूवीज़ है आप देखने के लिए जाते हैं। बट आपको पता होगा कि आप मूवीज़ इसी वजह से देखने जाते हैं ताकि इंटरटेनमेंट हो, मूवीज़ अच्छी बनी हो, इसी वजह से। अगर मूवीज़ ख़राब होती है, फ्लॉप होती है, तो आप फिर उसी स्टार को गाली देते हो, भला बुरा बोलते हो और अगली बार उनके मूवीज़ का बॉयकॉट करते हो। क्यों? क्योंकि उनकी जो मतलब कि मूवीज़ है उनका जो मतलब कि वैल्यू उतना था नहीं जितना उन्होंने पैसा आपसे ऐंठ लिया। यही चीज़ें दोस्तों इन कंपनी पर लागू होती है। इनके प्रोडक्ट में दम नहीं होता, इनका अच्छा खासा फैक्चरर नहीं होता, इसी वजह से ताकि लोग ये अपनी प्रोडक्ट लोगों के सामने रिवील नहीं करते हैं, लोगों को बतलाते नहीं हैं हम बेचते क्या है, हम व्यापार क्या करते हैं, हमारा धंधा क्या है। बस लोगों को लूटना ठगना इनका एक काम होता है।
एमएलएम कंपनी की जो टारगेट होती है, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस होती है, वह रिक्शे वाले होते हैं या रिक्शे वाले के बेटे होते हैं, जो होते तो बहुत गरीब हैं, लेकिन वह लोग सोचते हैं कि हम अमीर बन जाएंगे या ज़्यादा पैसा कमा लेंगे या करोड़पति रातों रात बनने की ख्वाब देखते हैं। सब्जी वाले, 12वीं फेल कह सकते हैं, या जो लोग जॉब की तलाश में होते हैं, बेरोजगार होते हैं, दूध वाले या फिर ठेले वाले, ठीक है। इसी तरह के लोग जो है मतलब कि दिन रातों रात मतलब कि सोचते हैं हम अमीर बन जाएंगे, हमारी कोई लॉटरी लग जाएगी। इसी तरह के लोग जो है ज़्यादातर लॉटरी में फंसाते हैं, रमीज, कैसीनो, ड्रीम टीम चैलेंज, इस तरह की चीज़ों में फंसाते हैं और सोचते हैं रातों रात अमीर बन जाएंगे, हमारी जो स्थिति है वह बदल जाएगी। और इसी वजह से इस तरह की चीज़ें जो है मतलब कि इस तरह से काम करते हैं। और ज़्यादातर ये कंपनी जो होती है इन्हीं लोगों को टारगेट करती है, इन्हीं लोगों से मतलब कि अपनी जो बेकार प्रोडक्ट है उनका पैसा मतलब कि चूस कर असूल लेती है। वास्तव में दोस्तों ये लोग गरीब होते हैं, मजलूम होते हैं और मजदूर क्लास के लोग होते हैं, ठीक है। इनके पास अपना कोई ठिकाना नहीं होता और इन लोगों को लूट कर ये खुद को मतलब कि बड़ा तीसमार खान समझते हैं। विवेक बिंद्रा, सोनू शर्मा और वही टकला जो है मतलब कि इस तरह के लोग। दोस्तों आखिर सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको बतलाता हूँ इस तरह की प्रॉब्लम का। मैं सबसे पहले आप लोगों को कहना चाहता हूँ और बड़ी ही ऑनेस्टी के साथ कहना चाहता हूँ कि दोस्तों जीवन में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। दोस्तों पैसे कमाने के लिए आपको जो है मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि आप पैसे कमाना चाहते हो तो आपके पास जो है एक सफिशिएंट स्किल होना पड़ेगा या वैल्यूएबल स्किल या फिर नॉलेज होना पड़ेगा। दोस्तों स्किल क्या होता है मैं आपको बतलाता हूँ। आप किसी भी चीज़ के बारे में सपोज स्टडी करते हो तो आपको नॉलेज आती है, ठीक है। वही चीज़ को जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपके पास इतना नॉलेज आ जाता है किसी को आप ट्रेंड कर सको, ठीक है। ट्रेंड करने के बाद धीरे धीरे आपका ग्रोथ होता है, उसके बाद आपकी एबिलिटी बढ़ती है और समय आते ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और आप एक दिन दूसरों को मतलब कि ट्रेनिंग भी देना शुरू कर देते हो या फिर उस चीज़ में ट्रेंड हो जाते हो। और इसी तरह आपकी जो है मतलब कि स्किल और नॉलेज डेवलप होती है, जो वास्तव में बात है। ना आपका स्किल मैं डेवलप कर सकता हूँ, ना आपका स्किल जो है विवेक बिंद्रा, सोनू सूद, सोनू शर्मा या फिर संदीप शर्मा या फिर कोई भी शख्स जो है ये कह दे कि आपका मैं स्किल डेवलप कर दूंगा, ये नहीं हो सकता। स्किल डेवलप करने के लिए आपको एक समय देना पड़ेगा और अपने आप को किसी भी चीज़ में ढालना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी जो है बरकरार रखनी पड़ेगी, तभी आप किसी भी चीज़ में बेटर और परफेक्ट बन पाओगे। इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि अपनी स्किल को खुद से डेवलप करें, क्योंकि दोस्तों आप जितना अपने आप को समझते हो आपसे अधिक कोई भी आपको नहीं समझता होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लर्निंग न्यू स्किल विच आर वैल्यूड, मतलब ऐसी चीज़ों को आप क्यों नहीं सीखते हो जो चीज़ वैल्यूएबल हो, ऐसी चीज़ों पर आप अपना वक्त क्यों जाया करते हो जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरत की है ही नहीं। अब मैं दोस्तों नॉर्मल कंपनी और एमएलएम कंपनी की जो बीच में डिफरेंस है वह बतलाता हूँ, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल कंपनी होती है तो वह स्क्रीनिंग प्रोसेस करती है, ठीक है। स्क्रीनिंग प्रोसेस जैसे किसी भी बंदे को पकड़ लेती है तो सबसे पहले उसकी स्किल को चेक करती है, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन को चेक करती है या फिर इंटरव्यूज के थ्रू या फिर उनकी डिग्री को देखते हुए। उसके बाद जब सारा इंटरव्यू हो जाता है तो कंपनी सोचती है ये वास्तव में फ्यूचर टर्म पे यह हमारे कंपनी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। यदि इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर देता है सामने वाला बंदा तो कोई भी नॉर्मल कंपनी जो है अप्रोप्रिएट तरीका से उनको जो है एक मतलब कह सकते हैं फिक्स अमाउंट की सैलरी पर अपने कंपनी में जॉब में हायर कर लेती है, ठीक है। लेकिन एमएलएम कंपनी क्या करती है वह जानिए। दोस्तों जो एमएलएम कंपनी होती है वह कभी भी आपको ज्वाइन करने के लिए दोस्तों जो एमएलएम कंपनी होती है वह कोई भी स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं करती है। मतलब ना आपके स्किल को देखेगी, ना आपके मतलब कि एजुकेशन के लेवल को देखेगी, ना आप कितना कमाते हैं, आपको कितना मतलब कि ये सभी चीज़ें भी नहीं देखेगी, ठीक है। ये बस केवल देखेगी कि अर्न फ्रॉम, हाँ दोस्तों, ना ही मतलब कि कभी आपके सैलरी की बातें करेगी, ठीक है। ये बतलाएगी कि हम जो है आपको कमीशन देंगे, बस आप हमारी कंपनी की जो प्रोडक्ट है उनको आप बिकवा दो, चाहे उसके लिए आप दलाली करो, लोगों को ठगो या अपने बाप को लूटो, जो कर सकते हो करो, बस आप हमारी प्रोडक्ट को बिचवा दो। और जो मतलब कि 500 की प्रोडक्ट है 50,000 में बेचवा दो, उसमें आपको हम 10% की जो है कमीशन देंगे। तुम्हें हमने जो लूटा
वो कमीशन के थ्रू तुम वापस कर लो और इस कंपनी के आगे बढ़ते बढ़ते तुम बीडीएम भी बन जाओ और चले जाओ घर कमाओ। इसी तरह की जो ये कंपनी है वह काम करती है, ठीक है दोस्तों। वास्तव में इस कंपनी के जो मतलब कि लोग होते हैं वो आपको लुभाने की कोशिश करती है, एक तरह से कह सकते हैं छोटा मोटा पिंकी फोर्स भी करती है आपको, मतलब कि रोल्स रॉयल्स की घड़ी दिखा देगी, बड़ी बड़ी भाड़े पर की कार दिखा देगी, बीएमडब्ल्यू वगैरह, और दिखला के बोलेगी दोस्तों पता है हमने ये पैसा कैसे जीता, ऐसे वैसे इस तरह की दोज बातें करेगी जिससे आप लुभ जाओ और आपके अंदर मतलब कि करोड़पति बनने की जो है एक ख्वाब आ जाए। तो एक तरह से घुमा फिरा के ये फोर्स ही करती है आपको अपने कंपनी में लाने के लिए, ठीक है। बिना किसी स्किन के, बिना किसी लेवल ऑफ एजुकेशन के, बिना किसी कमीशन के, बिना किसी फिक्स सैलरी के, ठीक। इस कंपनी के अंदर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, बस उसके पास उतने पैसे होने चाहिए ताकि इस कंपनी के मेंबरशिप को ले सके। एमएलएम कंपनी को दोस्तों कभी भी अपने मतलब कि एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने प्रोडक्ट की, ठीक है दोस्तों। प्रोडक्ट ही ये तुच्चा बनाते हैं तो इसकी मतलब कि एडवर्टाइजमेंट क्या करेंगे, ठीक। दूसरी बात ये जो है मतलब कि विश्वास करती है लोगों को, मतलब कि इनका मतलब खास करके फोकस ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना। इनकी जो भी स्टार्टअप पैक की कीमत होती है वह मतलब कह सकते हैं ओवर प्राइस होती है, 2 से 3 टाइम्स तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कई बार 8-9 टाइम्स भी चला जाता है, ठीक है दोस्तों। हमारे मतलब कि एक दोस्त थे जिनका नाम था एसके सिंह दोस्तों, वह कह रहे हैं कि वह जब एमएलएम कंपनीज में फंसी थी तो जो कि 500 की मतलब कह सकते हैं उनको कपड़ा पैक वगैरह दिया गया और उनको मोटिवेशन के नाम पे 2-4 मतलब कि सेमिनार में अटेंड करवा दिया गया था। 48,000 रुपया लिया गया जो कि वास्तव में 2-3 हज़ार का जो उनको कपड़ा थमा दिया गया था और 4-5 मतलब कि सेशन वगैरह दिया गया था, ठीक है। इसी तरह से ये कंपनी लोगों को ठगने का काम करती है। दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि नॉर्मल कंपनी जो है अपना खर्चा अपने मार्केटिंग के ऊपर और प्रोडक्ट को अच्छा बनाने में करती है, वहीं एमएलएम की ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द मनी जो होता है लोगों को जोड़ने पर होता है। चलिए वही बात है दोस्तों। सबसे बड़ा और ख़तरनाक काम जो होता है एमएलएम कंपनी के अंदर, यहाँ पर सेल्फ हेल्प मोटिवेशन के नाम पे लोगों को चूतिया बनाया जाता है, ठीक है। इस जो भी एमएलएम कंपनी को ज्वाइन करता है लोगों से मतलब कह सकते हैं कि वह परिवार से दूर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों उसके अंदर मतलब कि उनको समझाया जाता है कि वैसे लोगों से दूर रहो जिनकी थॉट जो है निगेटिव है, खास करके फैमिली से लोग दूर हो जाते हैं, अपने क्लोज फ्रेंड से दूर हो जाते हैं और साथ ही रिलेटिव से भी दूर हो जाते हैं, ठीक है। मोटिवेशन के नाम पे इनको इसी तरह से ठगा जाता है और इनके ब्रेन को वॉश किया जाता है। दोस्तों वास्तव में ये लोग इतने मतलब कि कह सकते गिरे हुए होते हैं कि लोगों को सही से खाना भी नहीं देते अगर कोई भी लोग इनके मतलब कि कंपनी में बंदा को ना जोड़ सके तो, ठीक है। दिहाड़ी मजदूर की तरह लोगों को रखते हैं, रात में मतलब कि एक टाइम खाने के लिए देते हैं और जिस बंदे की महीना या 2 महीना से ज़्यादा हो जाता है जो लोगों को नहीं जोड़ पाते हैं उनको खाना भी देना मतलब कि छोड़ देते हैं और कंपनी से मतलब कि लगभग आउट ही कर देते हैं। इसी तरह का इनका जो है धंधा चलता है। दोस्तों सबसे बिग क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आखिर हम लोग पहचाने कैसे कि एमएलएम कंपनी वाले ये हैं या नहीं। दोस्तों सबसे पहले आप और सबसे बड़ा चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसके अंदर बात होगी जो भी लोग होंगे आपको बताने वाले वो हमेशा आपको इंसेंटिव देंगे, मतलब लोभ देने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे अगर आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हो तो एक दिन जो है आप बॉस बन जाओगे और आप जो है अपनी एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो। जहां आप मतलब कि दिन का सोच रहे थे कि हम किसी तरह से 1,000, 2,000, 5,000, 20,000 कमा लेंगे, वहाँ ये लोग जो है आपको करोड़ों की मतलब कि लालच देते हैं और कहते हैं आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो। लेकिन नॉर्मल कंपनी को इंसेंटिव देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और जब भी देते हैं तो वह काम के आधार पर देते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग को देते हैं जिनके पास स्किल हो, एक निश्चित एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एजुकेशन की लेवल हो, उसके बाद उनका जो है एक्सपीरियंस अच्छा हो, उसके बाद वह काम अच्छा करेंगे, उसके बाद कंपनी को जब बेनिफिट होगा तब जाके थोड़ा बहुत इंसेंटिव देते हैं, ठीक है। एमएलएम कंपनी एक चैन की तरह काम करती है जिसमें रिक्यूरेटर्स मतलब कि ऐड और एक चैन बन जाता है। उसके बाद दोस्तों इस कंपनी के अंदर आपको बहलाया फुसलाया जाता है कि ये लोग बतलाते हैं अगर आप हमारे हायरार्की के अंदर फिट बैठना चाहते हो तो कुछ लेवल हैं जिनको आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि पहला नंबर पे लेजेंड, हर एक कंपनी में दोस्तों अलग अलग सिस्टम होता होगा, ठीक। जैसे कि एक लेवल होता है लेजेंड का जो बहुत अप लेवल चला जाता है, ठीक है।
वो लेजेंड लेवल पे वही बंदा जाता है जिन्होंने बहुत से लोगों को जोड़ा होगा, मतलब कि चूतिया बनाया होगा। उसके बाद उससे नीचे वाला डायमंड, फिर प्लेटिनम, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज, इस तरह से एक लेवल चिपका दिया जाता है। और प्रत्येक लोग जो है काम केवल करते हैं इस कंपनी के ओनर के लिए। जितना फायदा इस कंपनी के ओनर को होता है, बाकियों को उतना नहीं होता। और दोस्तों मैंने आपको बतलाया ही, मात्र 0 से 0.1% लोग ही मतलब कि कह सकते हैं अल्ट्रा रिच या बहुत ज़्यादा अमीर बन पाते हैं, ठीक है। उसके बाद 0.4% लोग रीच बन पाते हैं। उसके बाद 0.89% जो लोग हैं वह अल्ट्रा मतलब कह सकते हैं ओके रहते हैं कि ठीक ठाक, ना उनको लॉस होता है ना फायदा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो 95 से 99% लोग होते हैं लॉस में चले जाते हैं और बेपनाह बर्बाद हो जाते हैं। तीसरा और मेजर तरीका है कि आप एमएलएम कंपनी वाले को कैसे पहचान सकते हो। तो एमएलएम कंपनी जो होती है वह लेवल पर काम करती है, ठीक है, फंक्शनली तौर पर, ठीक है। वो आपको कहेगी, जैसे विवेक बिंद्रा जैसा चूतिया लोग, वो आपको कहेगा आपको जो है रेफरल मार्केटिंग देंगे, ठीक है। जैसे कि 100 या 200 बुक जो है आप मतलब कि हमारी खरीद लो और उसको जो है आप मार्केट के अंदर मतलब कि बेचवा दो, ठीक है। जितनी भी बुक आप बेचवाओगे आपको प्रत्येक में जो है हम लोग जो है कमीशन देंगे, चाहे 10% हो, 5% हो या 15% हो। दोस्तों वास्तव में इनके प्रोडक्ट में दम तो होती नहीं है, तो इनके प्रोडक्ट को आखिर खरीदेगा कौन बंदा। और जो भी बंदा नया मतलब कि इन्वेस्टमेंट हो करता है उनको पता है कि मतलब कि यहाँ पे ठगाना ही है। और दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत कम मतलब कि लोग होते हैं जो कि जोड़ पाते हैं इस कंपनी के अंदर, ठीक है। आखिर मतलब कि यहाँ पे बिगेस्ट क्वेश्चन यही है, फिर ये जो कंपनी अगर इतनी बेकार है, मतलब कि लोगों का खून चूसा जाता है, सही से खाना पीना नहीं दिया जाता और अमीर बनने की भी संभावना बहुत कम है, तो फिर आखिर इस कंपनी के अंदर आते ही कौन लोग क्यों हैं। और ऐसा कौन है जो बकरा बनता है। बकरा दोस्तों बनता है वनरेबल पीपल, ठीक है। खास करके अनएम्प्लॉयड यूथ जो बेरोजगार होते हैं, जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, जो कसिनो खेलते हैं, रमी खेलने पे बिलीव करते हैं, ड्रीम 11 पे खेलने में बिलीव करते हैं, वह भी इस तरह के मतलब कि टोटके पे बिलीव करते हैं। वह सोचते हैं रातों रात किस तरह से अमीर बन जाए, वह इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, ठीक है। घर की हाउस वाइफ कह सकते हैं आप लोग, जो अपने हस्बैंड की सैलरी से खुश नहीं होती है, वह लोग इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा फंसती है। उसके बाद उन लोगों को बड़ा सपना दिखाया जाता है और अनरियलिस्टिक मतलब कि प्रॉमिस किया जाता है। जहां आप पूछा जाता है बेटा तुम कितना कमा लोगे, वह कहते हैं 50,000 25,000, वह कहते हैं भप थोड़ा बड़ा सोचो। फिर कहा जाता है 70,000, बता भप थोड़ा बड़ा सोचो। सीधा सीधा करोड़ पर मतलब कि पहुंचाते हैं। इस तरह की प्रॉमिस की जाती है जो कि आप समझ नहीं सकते। दोस्तों ये जो स्कैमर होते हैं, ये जो घपलाबाज होते हैं, जैसे विवेक बिंद्रा जैसे लोग, वह मतलब कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जैसे कहेंगे अंतरप्रेन्योर बन जाओगे, मतलब कि वर्ड जो है बड़ा बड़ा होता है। अंतरप्रेन्योर, फिनेंशियर या फिर इन्फ्लुएंसर, इस तरह की बातें करते हैं और वास्तव में ऐसा इनके पीछे कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये पूरी तरीका से एक स्कैम ही है। दोस्तों आज तक जो भी लोग एमएलएम कंपनी में फंसे हैं, इस तरह की स्कैम का जो है शिकार हुए हैं, उन लोगों की क्या शिकायतें रहती है मैं मेजर बतलाता हूँ। 4 होती है शिकायतें, ठीक है। पहला कहते हैं मिक्स आउट, मतलब कि हमारी पूरी पॉकेट खाली हो गई बैन स्टॉक्स, मतलब हम तो कंगाल हो गए। दूसरा जो भी लोग इसमें फंसते हैं वह कहते हैं क्रेडिट हमारा लॉस हो गया बैन स्टॉक्स। तीसरा ये लोग ये कहते हैं कि हमने जो है अपना घर बेच दिया, मतलब कि ज़मीनें बेच दी, हम तो कंगाल हो गए। चौथा बैंक बैंक जो करप्ट होता है उसका शिकार होते हैं। बस दोस्तों दरअसल सवाल ये है क्या सारी एमएलएम कंपनी स्कैम होती है, तो मेरा यही जवाब होगा कि ऑलमोस्ट सारे एमएलएम कंपनीज स्कैम ही करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक कंपनी है जो कि ट्यूपर वेब कंपनी नाम का, ठीक है, जो प्लास्टिक की बॉक्सेस बनाती है। आप लोगों को पता होगा कि आपके यूपी में या हमारे यूपी में या फिर बगल के पड़ोसी स्टेट बिहार में, दोस्तों वहाँ पर जो है मतलब कि प्रचार हुआ करता था। एक बार न्यूज़पेपर छपा था, ठीक है, दैनिक भास्कर नाम का, ठीक है। दैनिक भास्कर जो है मतलब कि 1 रुपया कम में ही मतलब कि अपनी पेपर बेचा करते थे और साथ ही उनके चारों तरफ एक कूपन चिपकाया हुआ रहता था, ठीक है। उसके बाद महीना भर में जो लोग जमा करते थे उनको प्लास्टिक का बॉक्स, टिफिन वगैरह मिला करता था। वास्तव में वह इसी तरह की जो कंपनी होती है ट्यूपर वेब और एमएलएम कंपनी जो छोटी मोटी होती है, उस तरह की मतलब कि कंपनी का जो है प्रोडक्ट बिकवाने का एक जो है तरीका था, ठीक है।
तो ये जो है कम्प्लीटली 100% तो फ्रॉड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट दी जाती है, बट वास्तव में प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है ख़राब होती है, इसलिए ये भी MLM कंपनी को ही मतलब कि इस्तेमाल करती है, MLM टेक्निक को ही। दोस्तों कहने को तो ट्यूबर कंपनी जो MLM मतलब कि कह सकते हैं उसी सिद्धांत पर चलती है। कहने को तो वह कह देते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है, क्वालिटी जो है वो अच्छी है, ठीक है। अगर दोस्तों आप खुद ही सोचिए, अगर उनकी मतलब कि क्वालिटी अच्छी होती तो वह डिस्ट्रीब्यूटर को ही कंज्यूमर क्यों बनाते, मतलब लोगों को क्यों पकड़ते। वास्तव में उनकी जो टिफिन होती है 25 रुपये की होती है, लेकिन जो भी लोग इनके मतलब कि अंदर काम करते हैं उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि 150 में जो है उसको बिकवाना है, ठीक है। उसके बाद उन लोगों को 10% 5% जो है कमीशन मिलता है। दोस्तों आज के समय में मतलब कि इस तरह की जो कंपनियां हैं वह डेमोक्रेसी है, इसी वजह से उनको फ्रीडम रहता है कि आप जब चाहो कंपनी को छोड़ सकते हो। बट पुराने समय पे इस तरह के कंपनी में मतलब कि वही लोग काम करते थे जिनको मतलब कि गुलाम बनाकर लाया जाता था। और अगर वो लोग मतलब कि इनके मतलब कि प्रोडक्ट को उस रेट में नहीं बेचवा पाते थे जो ये लोग मतलब कि कहते थे इनकी कंपनी, तो उन लोगों के ऊपर जो है चार्ज किया जाता था, मतलब कि लाठी चार्ज, कोरा चार्ज, ये सब, ठीक है। दोस्तों मेरा यही सवाल है, अगर MLM टेक्निक इतनी ही अच्छी होती तो नॉर्मल कंपनी क्यों नहीं इस्तेमाल करती, ठीक है। वास्तव में नॉर्मल कंपनी की जो प्रोडक्ट होती है वो अच्छी होती है, ठीक है। उनको ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके सामान को जो है लोग कोई भी आसानी से खरीद लेगा, ठीक है। अगर उनका सामान अच्छा है तो वह बिकेगा भी आसानी से, और बिकेगा तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा होंगे तो उनको जो है बेनिफिट भी तो ज़्यादा लोगों को मतलब कि शेयर करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन वो जो MLM कंपनी होती है उनकी प्रोडक्ट की वास्तव में कोई कीमत ही नहीं होती, तो वह क्यों मतलब क्यों ना डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा रखे। लेकिन नॉर्मल कंपनी को इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी कंपनी जो है कंपनी की जो प्रोडक्ट है मार्केट में ही बिक जाती है, ठीक है। MLM जो प्रोडक्ट है वह मतलब कि लो क्वालिटी की रहती है और वह अपने औकात से ज़्यादा कीमतें लेती है, ठीक है। लेकिन इनके जो प्रोडक्ट होती है जो नॉर्मल कंपनी की, वह एक जेन्युइन प्रोडक्ट होती है और एक मतलब कि नॉर्मल कंपनी मतलब कि जो पैसा होता है वही लेती है। जैसे सैमसंग कंपनी, ओप्पो, LG, सोनी, ये सभी जो कंपनियां होती है वह एक फिक्स सर्टेन अमाउंट लेती है और जो वास्तव में होता है अमाउंट वही चार्ज करती है, वह ज़्यादा चार्ज नहीं करती। तो दोस्तों हमने आपको समझाया विवेक बिंद्रा जो है किस तरह से MLM कंपनी का इस्तेमाल करती है और लोगों को चूतिया बनाती है और लोगों को ठगने का काम करती है। दोस्तों किसी और दिन मैं स्पेशली विवेक बिंद्रा को ही एक्सपोज करूंगा, क्योंकि ये जो चोर चोट्टा एक नंबर का डकैत है, ये लोगों को लूटता है। इनके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा।